नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मां को प्रसन्न करने और मन्नत मांगने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ पूजा पंडालों और मंदिरों में जुटने लगी है। तो नवरात्रि पर्व का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्त मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए। ब्रह्मचारिणी माता की अगर बात की जाए तो ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माना जाता है जो भी भक्त सच्चे हृदय से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है तो उसे तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार और संयम की उसमें वृद्धि होती है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बेहद प्रिय होता है, इसलिए भोग की बात हो, वस्त्र की बात हो या फिर कुछ भी उन्हें अर्पित करने की जब बात होती है तो उसमें सफेद रंग सबसे आगे रहता है। तो भारत के सबसे बड़े पर्व नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र, इसे बड़ी नवरात्र कहा जाता है और सभी को पूरे साल भर इंतजार रहता है नवरात्र का। इस दौरान न सिर्फ भक्त मंदिर पहुंचते हैं बल्कि पूजा पंडालों में भी अच्छी सुंदर सुंदर माता की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और इसके साथ ही गरबा रास का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण कई नियमों का भी पालन करने के लिए कहा गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है और अपने भक्तों को हम करवाते हैं मैया की लाइव आरती। प्रिया, किस तरह का नजारा आप देख पा रही हैं? अभी क्या कुछ चल रहा है मंदिर में और नवरात्र को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, इस वक्त हम मां कंकाली के मंदिर में मौजूद हैं और माता की आरती जो है वो शुरू हो रही है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता की आरती दिखाएंगे क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो उन्हें घर बैठे माता की आरती का दर्शन करवाते हैं, माता का दर्शन करवाते हैं। क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन इसे कहा जाता है और नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक पूजा की थी, लंबे समय तक तपस्या की थी और उस दौर में ही माँ ब्रह्मचारिणी का ही माँ पार्वती का रूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बन पाया था। और यही जो मान्यता है, इसी के लिए आज दूसरा दिन रहता है। दूसरा दिन माता का विशेष पूजा की जाती है, विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर का प्रसिद्ध दरबार मां कंकाली का दरबार और यहाँ पर इस वक्त आरती हो रही है और जो भी भक्त इस वक्त अपने घर में बैठे हुए हैं वो घर बैठे आईबीसी 24 के माध्यम से मां कंकाली की लाइव आरती देख रहे हैं।
तो बेहद खूबसूरत नजारा, मन को सुकून देने वाला और आत्मा को सुकून देने वाला मां कंकाली की लाइव आरती आप देख रहे थे। और प्रिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, जानकारी दीजिए और क्या कुछ नवरात्रि को लेकर के आगे व्यवस्था है? चलिए, फिलहाल मंदिर में आरती हो रही है। इस वक्त प्रिया से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, लाइव दर्शन आप कर पा रहे हैं। घर बैठे आप माता के दर्शन कीजिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना से पूरा संसार जूझ रहा है और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। और हमने आपसे जैसा कि तय किया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी माता के दरबार हैं उनके दर्शन हम आपको करवाएंगे। और रायपुर से हमारे साथ प्रिया जुड़ी थी और इसी के साथ आपको बता दें अंबिकापुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं और शालिनी भी इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं और वही भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और प्रांगण में कैसा माहौल देख पा रही हैं और भक्तों में कितना उत्साह है नवरात्र को लेकर? देखिए कांशी, साल भर इंतजार रहता है माता रानी की आराधना करने के लिए। 4 बार मौके मिलते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में ये जो मौका है ये खास हो जाता है और भक्ति में माहौल हम देख रहे हैं कि हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ महालक्ष्मी मंदिर का। 20 साल पुराना ये मंदिर है और इसकी बेहद ज्यादा खास बात रही है, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी के दरबार में अब तक जितने भी भक्त पहुंचते हैं और जो भी मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। आज का दिन समर्पित होता है ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्मचारिणी यानी तप की देवी, जिन्होंने कठोर संघर्ष किया, कठोर तपस्या की, उसके बाद शिव जी को पाया। माता रानी के दरबार में हम पहुंचे, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत श्रृंगार माता रानी का किया गया है। 4 बार मां का विशेष श्रृंगार किया जाता है और इसके साथ ही मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जो माँ लक्ष्मी है उनके अलग अलग स्वरूप भी नजर आएंगे। भले वो आदि शक्ति हो, धान्य लक्ष्मी हो, धर्म लक्ष्मी हो, श्रीगंज हो, संतान लक्ष्मी हो, विजय लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, जैसे अनेक रूप जो है वो खास तौर पर देखने को मिलते हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सभी कष्टों का हरण करें। और इसके साथ साथ जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन कराया जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो गर्भगृह है वहां से जो दूरियां हैं वो ज्यादा है भक्तों की। दूर से ही माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, आराधना हो रही है और जो हर एक मनोकामना है उसको पूरा किया जा रहा है। पंडित जी, कितना अच्छा माहौल देख पा रहे हैं आज नवरात्रि के दिन, कैसा माहौल मंदिरों में, कैसा माहौल है? मंदिर में अच्छे यात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोरोना का जो पिछले समय जो प्रभाव था वो दिखलाई नहीं पड़ रहा है और बच्चे अच्छे दर्शनार्थी आ रहे हैं। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं माता रानी का? हर दिन कैसे पूजा पाठ की जा रही है? सुबह यहाँ पर अभिषेक किया जाता है, उसके बाद श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद अभी हाल आरती होगी और फिर भगवती का पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती का। देखिए बिल्कुल शालिनी, महालक्ष्मी के दिव्य रूप का हमने दर्शन किया। चलिए अब रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, मां महामाया के सबसे पहले आप दर्शन कराइए और बताइए कि नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ विशेष आयोजन किए जाएंगे और किस तरह का माहौल है अंबिकापुर में? अब देखिए, जिस तरह से नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के रूप का आज पूजा हो रहा है। और अंबिकापुर की बात करें तो मां महामाया की नगरी के रूप में इसे जाना जाता है और यही कारण है कि भक्तों की भीड़ लगातार यहां पर पहुंच रही है। 2 साल का कोरोना का संक्रमण काल था, इस कारण भक्तों को यहाँ पर दर्शन के लिए मनाही थी, लेकिन इस बार तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करने के साथ ही दर्शन की छूट दी गई है। और यही कारण है कि लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। जो मंदिर की समिति है उसकी तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भक्त यहाँ पर पहुंचे वो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें, ताकि जो इसके संक्रमण है उसे रोका जा सके। मेरे पीछे की भीड़ आप देख रहे हैं कि लगातार भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर भक्त दर्शन करने, कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की आस्था इससे जुड़ी हुई है। ये बताइए, कितनी आस्था जुड़ी हुई है, कैसे पूजा करते हैं आप लोग, कैसा लगता है? बहुत आस्था जुड़ी है, हम लोग बढ़िया से पूजा करते हैं, मानता भी यहाँ का रहता है, हम लोग मानते हैं और मन से पूजा करने आते हैं। ऐसे दूर दूर के भी पूजा करने आते हैं, दूर दूर से भी। तो ये देख सकते हैं कि बहुत आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। कुछ भक्त और हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, किस तरह की आस्था यहाँ से जुड़ती है और कैसे आप लोग करते हैं, कब से आ रहे हैं मंदिर?
हम लोग बहुत पहले से आ रहे हैं मंदिर, हमेशा नवरात्रि में यहाँ आते ही हैं और माँ के ऊपर तो बहुत ज्यादा आस्था है। मेरे दिन की शुरुआत तो माँ का नाम लेके ही होता है। कुछ भी संकट हो माँ का नाम जी। लेने से ही सब ठीक हो जाता है। बहुत आस्था है मेरी माँ पे। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नीलम से। नीलम, आप बताइए, आप इस वक्त कौन से मंदिर प्रांगण में है, किस तरह का माहौल, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ विशेष तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हालांकि जो गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की ओर से उसका ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि परिसर में जो है ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। और क्योंकि ये जो मंदिर है प्राचीन माता मंदिर, वो शहर की बहुत चलती फिरती हुई सड़क में बना हुआ है, सड़क के किनारे बना हुआ है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए परिसर में ज्यादा भक्तगण इकट्ठा नहीं हो रहे। पर फिर भी आप देखिए उत्साह इतना है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग जो है भक्तगण आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर की खास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि करीब 150 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। ऐसी इसके पीछे की कहानी है कि ये जो नीम का पेड़ है, इसके नीचे यहाँ पर जो पंडित जी है जिनका परिवार है, उनको सपना आया था कि यहाँ पर माता रानी की एक मूर्ति है, पिंडी है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर खुदाई करके वो पिंडी निकाली थी। और उसके बाद स्वयं वो शीतला माता जो है यहाँ पर उनकी स्थापना की गई और तब से ही ये काफी प्राचीन माता मंदिर है और बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है। काफी चलती फिरती सड़क में है, पर फिर भी ये मान्यता है कि अगर इस रोड पे किसी का एक्सीडेंट भी होता है तो उसकी कोई खरोच नहीं आती है। चलते फिरते ही भक्तगण अगर सर झुका के माता को प्रणाम करते हैं तो माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। और उसी मान्यता का आप देखिए असर कि सुबह से ही माता पर जल चढ़ा अर्पण करने के लिए, उनको गुड़हल का फूल जो माता को बेहद खास होता है चढ़ाने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। और समय समय पर माता का श्रृंगार भी यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह यहाँ पर नारंगी कलर से और गुलाबी कलर से माता का खास श्रृंगार किया गया था और अब कुछ ही देर बाद भी फिर से माता का श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेहद प्राचीन माता मंदिर है और लोगों की आस्था ये है कि कोरोना के चलते भी जो है लोग पहुंच रहे हैं और गाइडलाइन का पालन करते हुए माता के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल नीलम, प्राचीन माता मंदिर के हमने दर्शन किया और रोजाना IBC 24 के दर्शकों को सुबह 7 बजे और 8 बजे हम इसी तरह दर्शन कराते